तो देखिए वॉल्यूम जो है, जो इसका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपके सामने गिवन है 11 ग्राम। अब इसका वॉल्यूम गिवन है, देखिए ये यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम क्या कह रहा है? वॉल्यूम कह रहा है 500 ml ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है और यहाँ पर इसकी डेंसिटी भी गिवन है। इस न्यूमेरिकल के अंदर डेंसिटी भी गिवन है। तो डेंसिटी ये आपके सामने देखिए गिवन क्या क्या है। स्मॉल डब्ल्यू गिवन है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड अमाउंट ऑफ सोल्यूट गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन है, डेंसिटी गिवन है। लेकिन आपको मालूम है कि आपको मास परसेंटेज निकालने के लिए मास ऑफ कंपोनेंट ए चाहिए, जो कि आपको मास ऑफ कंपोनेंट ए मिल रहा है। फिर आपको चाहिए मास ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का मास चाहिए, लेकिन उसकी जगह पर आपको क्या मिल रहा है? वो उसकी जगह पर आपको मिल रहा है वॉल्यूम मिल रहा है और डेंसिटी मिल रहा है। तो क्यों ना वॉल्यूम और डेंसिटी को हम कन्वर्ट कर लें मास में। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, डेंसिटी का मास इक्वल टू डेंसिटी इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम फार्मूले को आप रीअरेंज करके आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब देखिए डेंसिटी आपको गिवन है, वॉल्यूम आपको गिवन है, मास निकालना है, तो आप इसी को रीअरेंज कर लीजिए। तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो गया। डेंसिटी आपके सामने है भाई 1.1 ग्राम डेंसिटी है, वॉल्यूम आपका 500 ग्राम। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके सामने कितना आ जाएगा? 550 ग्राम। तो ये आपका हो जाएगा मास। तो मास भी आपको मिल गया, मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, मास ऑफ सॉल्यूट आपके ऊपर गिवन है। तब आपको क्या करना है? डायरेक्ट इस फार्मूले के अंदर आपको वैल्यू पुट करना है। इस फार्मूले के अंदर मास ऑफ कंपोनेंट ए, तो मास ऑफ कंपोनेंट ए कितना है? मास ऑफ कंपोनेंट ए कितना है? 11 ग्राम। उसके बाद आपका क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद आपका क्या था? मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन अभी आपने निकाला था, कितना था आपका? 550 ग्राम। तो यहाँ पर आप रख लीजिए 550 ग्राम। इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 2%। तो यहाँ पर मास परसेंटेज जो है वो कितना है? 2% है। बस इजी था, बहुत आसानी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास दूसरी यूनिट्स भी आती हैं, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन की। लाइक मास परसेंटेज हमारे पास, हमारे पास दूसरी यूनिट्स होती है वो वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, लाइक मास परसेंटेज हमारे पास जो दूसरी यूनिट्स होती हैं वो वॉल्यूम परसेंटेज होती हैं। तो मास परसेंटेज हमने क्या बोला? मास ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो यही सेम ऐसे ही हमारे पास दूसरा भी होता है जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज का हमारे पास फार्मूला होता है, वॉल्यूम परसेंटेज का फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए प्लस वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट बी। यानी आप इसको बोल सकते हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर आप बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और यहाँ पर बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। तो वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला हो जाता है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट्स नहीं, नॉर्मल यूनिट्स है, तो इसको हमने ऐसे ही पढ़ लिया। उसके बाद जो हमारी यूनिट्स आती है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये यूनिट्स हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझिए आप। अगर आपको ये समझ में नहीं आई तब आप समझ लीजिए कि आपको ये चैप्टर नहीं आ सकता। इस चैप्टर को आप पढ़ना भूल जाइए, इस चैप्टर के बारे में सोचना भूल जाइए कि आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तब आप भूल जाइए कि आपसे कुछ भी हो पाएगा। ये आपका इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है? ये भी एक हमारी यूनिट है। अब ये यूनिट क्या करती है? ये भी लाइक मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। तो मोलैरिटी भी क्या करती है? ये भी आपको अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बताती है, यानी सॉल्यूट की क्वांटिटी बताती है सॉल्यूशन के अंदर। तो देखिए मोलैरिटी की जो डेफिनेशन होती है, मोलैरिटी की जो सिंपल सी डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब इसको इस टाइप से ना बोलकर आप बोलेंगे द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, बस यहाँ पर इतना चेंज है कि अभी तक हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लेते थे, अब सॉल्यूट का अमाउंट नहीं लेंगे, सॉल्यूट को हम पहले चेंज करेंगे नंबर्स में, नंबर ऑफ मोल्स में। तो मोलैरिटी कहती है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स डिसॉल्व्ड हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ
कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने मोल्स डिसॉल्व्ड हैं, वो उसकी कहलाती है मोलैरिटी। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, molarity of a solution is defined as the number of moles of the solute dissolved per liter of the solution। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, molarity of a solution is defined as the number of moles of the solute dissolved per liter of the solution। वही जो मैंने अभी आपको बोला है कि 1 लीटर सोल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, वो उसकी कहलाती है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी को ऑलवेज रिमेंबर, मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। तो कैपिटल एम इक्वल टू होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलैरिटी इक्वल टू हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एक बात बहुत अच्छे से याद रखिए, मोलैरिटी का फॉर्मूला हमारे पास यही है, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो देखिए ये जो है ये हमारा होता है नंबर ऑफ मोल्स। हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स जो हैं किसी भी सब्सटेंस का, एक कंपोनेंट का मोल्स हम किससे निकालते हैं, इसको किसे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से। स्मॉल एन हमारा डिनोट करता है नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह हमने स्मॉल एन लिख दिया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम की जगह पर हमने क्या ले लिया, वी हमारा क्या बताता है वॉल्यूम, और किस में लेना, इन लीटर। तो आप इसको लिख सकते हैं कैपिटल एम इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन वी। तो यहाँ पर आप इसको डाल सकते हैं इक्वेशन 1। आप इसको इक्वेशन 1 बना सकते हैं, या इसको कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहे बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। तो एम इक्वल टू हमारा क्या हो गया, एन अपॉन वी। तो देखिए स्मॉल एन जो है, स्मॉल एन इक्वल टू हमारे पास होता है, स्मॉल एन इक्वल टू हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल्स। बात याद रखिएगा, स्मॉल एन इक्वल टू हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, ये बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का हमारे पास फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला हमारे पास होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डब्ल्यू से, और मोलर मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर हम कैपिटल एम से मोलर मास रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पीछे हमने कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया था मोलैरिटी। कैपिटल एम से हमने क्या रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पर मोलैरिटी, और यहाँ पर कैपिटल एम से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर मास भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन दोनों को अलग अलग, इन दोनों में डिफरेंट करने के लिए इसको आप क्या मान लीजिए, मोलर मास को आप मान लीजिए एम डैश, इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। एम डैश हमने इसको क्यों मान लिया, क्योंकि एम कैपिटल एम हमारा मोलैरिटी शो करता है, यहाँ पर दो कैपिटल एम है, तो उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक को कैपिटल एम मान लीजिए और एक को कैपिटल एम डैश मान लीजिए। तो मोलर मास को हमने मान लिया कैपिटल एम डैश। तो यहाँ पर देखिए एन इक्वल टू हमने बताया था गिवन मास अपन मोलर मास, तो यहाँ पर गिवन मास हमारा स्मॉल डब्ल्यू हो गया और मोलर मास आपका कैपिटल एम हो गया। तो एक